विजय भैया हैं जो पुणे रहते हैं, वो आज दो वृद्ध महात्माओं को एक एक किलो मूंगफली और एक एक किलो गुड़ भेंट कर रहे हैं। महाराज जी लीजिए। तो विजय भैया हैं जो पुणे रहते हैं, वो आज दो वृद्ध महात्माओं को एक एक किलो गुड़ और एक एक किलो मूंगफली भेंट कर रहे हैं। वो तो हम दान लेकर बहुत खुश हैं और उसके लड़का बच्चे हर 1000 वर्ष से जिए यही तरह दान करते रहे। इन नवरात्रि के पुनीत पर्व में साधु संतों का नवरात्रि का व्रत चल रहा है और इस व्रत में हमारे साधु संतों को बाल भोग और माँ को भोग प्रसाद के लिए जो इनके पास उपलब्ध होता है, हमारे दानदाता धन्य है उनको जिन दानदाता ने हमारे साधु संतों को उपहार स्वरूप गुड़ और मूंगफली का दाना माता के भोग के और साधु संतों के प्रसाद के लिए उपहार स्वरूप दान दिया। मैं संत समाज की तरफ से उन महान आत्मा को शुभाशीर्वाद देता हूँ। माता रानी उनके परिवार में सदैव खुशियों की बौछार करती रहें। हमारे उन सज्जन का, उन भाई बंधु का सदैव कल्याण होता रहे और हमारे भाई की बगिया सदैव हरी रहे। हमारी माताएं बहनें अखंड सौभाग्यवती हों और उनका धंधा रोजगार स्वास्थ्य सदैव निरोग रहे, ये मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। ये चित्रकूट धाम की पवित्र धरती से मैं उनको साधु महात्माओं संतों की तरफ से शुभ आशीर्वाद देता हूँ। जय जय माँ जगदम्बिके माँ। कामदगिरी सरकार, कामदगिरी सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। यही हमारे परमात्मा के नाम का चमत्कार है। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। आज लग रहा है बाबा जी के यहाँ सफाई कार्यक्रम चालू है। सीताराम। तो देखिए देखिए बाहर फोल्डिंग पलंग बिछा हुआ है और महाराज जी लग रहा है कुछ कर रहे हैं। तो हाल के हाल सामान आ जाए। जी जी देख लो। अब जो है इसको बगाड़ेंगे जीरों से, हाँ छौंक देंगे। जी जी दोनों बाटर है। हाँ हाँ झोली में डालने। हाँ जी जी। हाँ धोया देखना कहाँ कौन सा है। कहाँ गए थे भंडारे में? पंगत वहीं होगा, परिक्रमा गए थे। हाँ परिक्रमा में हो गया। तो कितने भंडारे में आप गए? एक ही। एक ही? बस। दक्षिणा? दक्षिणा 50 रुपया मिल गई? हाँ। तो कि लोग जानना चाहते हैं क्या खाए आप उसमें? उसमें जो है चावल, दाल, साग, पूड़ी और दूध और वो तस्मई खीर यही रहा। अच्छा। हाँ जैसे हमारे पाप बढ़ जाए तो हमें पाप खत्म करने पड़ता है। हाँ पुण्य कोई ख़त्म नहीं कर। हाँ ऐसे है। भस्म नहीं कहते तो वो जिंदा था, चलता निकलता था। अब भस्म कर दिया तो वो सब में मन रूपी में समाप्त हो गया। इसका नाम ही है मन सिंह महाराज। जी जी। इसका नाम बदल दिया मन सिंह। मन से पैदा होता है, खत्म। अच्छा।
मन तुम्हारा खराब है तो खराब काम आएगा, मन सही है तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा, तो महाराज जी ये मन है क्या? हवा है, सबका नाश है, मन का नाश नहीं है। हवा रूपी मन है। जैसे ये आकाश में बाजा उड़ रहा है, कहाँ से आता है, क्या है ये? देखने में आएगा, पकड़ने में नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे मन जो है देखने में नहीं आता है, न पकड़ में आता है। खाली समझना पड़ता है कि हमारा मन सही नहीं है या सही है। अच्छा, हाँ, महाराज जी वैराग्य क्या है? वैराग्य जो है कि नाम जपो और इसके बाद में कर्म सही करो हाँ, और दुनिया की खट विकास है, प्रपंच से दूर रहो। हाँ, जितना 2 रोटी 1 रोटी जो खाना है उतना अपने आप भगवान देगा, बस हो गया। इसको वैराग कहते हैं। त्यागवीरो, दयावीरो, धर्मवीरो, रणवीरो, विचक्षणा। गृहस्थी मार्ग से अलग रहोगे तो वह भजन वैराग है, और गृहस्थी में बिड़े रहोगे तो काय का वैराग है। और तो वहाँ तो संचालन है हर वस्तु। अच्छा, अब गृहस्थी में है, वहाँ बाली बच्चा, दुकानदारी, रिश्तेदार, नातेदार, शादी ब्याह, वहाँ का ले आओ बस। अब उठा ले आओ चक्कू वक्कू थाली आली और शुरू करो। जी महाराज जी। ये बात महाराज जी। हाँ बनाओ, चलो सब्जी रोटी बढ़िया, चावल बनाना है चावल बनाओ, सब कुछ बनाएंगे, सब बनेगा चकाचक। चकाचक। बत्ती आ जाएगी फिर पानी भर जाएगा। वो सब होगा। लाइट आएगा तो भरेगा नहीं, अपने एक डिब्बा हुआ भाई के धरिया हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या दोबारा बता? भरने आएंगे, धर देंगे अगर नहीं बस। आएगी तो। ठीक है, अरे आएगा। आएगा। अबे का है 2 बजे होंगे, 1:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है शायद। 2:30 बजे है बस। 2 घंटा अपने काई में लगो, उठा ले आओ। बर्तन ले आए, हाँ, धना मिर्ची हम वहीं धरे आए। सब धरे आए वहीं। एक महाराज जी जैसे कुंभकर्ण को मालूम था हाँ कि रावण साक्षात जगदम्बा को हर लाया है, आओ इसने नहीं वापस किया तो इसका अंत हो जाएगा, आओ। तो ये जानते हुए भी अपने भाई का साथ दिया? साथ नहीं दिया, ना राम का साथ दिया ना रावण का साथ दिया। हाँ, उन्हें अपना कर्म बनाया। क्या कर्म बनाया? क्या भैया हमने देखो चाहत के तुम्हारी नाश हो जाए, कि तुम्हारा खराब हो जाए, इसे हम पहले चलेंगे। हटाओ, तुमसे पहले चलेंगे। तो पहले ही चला गया, रावण से पहले गया। ऐसे कि तुम्हें बात मानना नहीं और हमें देखना नहीं, हमें समझौते ही नहीं करने। हम क्या खाएं तुम्हारे चक्कर में पड़े। 6 महीना हम सोते हैं और 6 महीना हम जागते हैं, तो हम तो वैसे ही भजन कर रहे। 6 महीना का वो भजन करता था, सोबे का बहाना है। ये रावण कुंभकर्ण लड़ गया। बोले क्यों लड़ गया? है उसको कोई उपाय नहीं था, है वो नहीं देखना चाहता था। उन्हें भगवान का पहले उन्हें भगवान को पहले देख लिया। अच्छा, अब वो रावण का दुख नहीं देखना चाहता है, इसे पहले चला गया। अच्छा, खत्म, कोई समझावटी नहीं। मरो चाहे जीवो, हम कोई जिम्मेदार नहीं। धरो ऐसा साफ कर लो। जितने बर्तन चाहिए उतने करो, साफ, बाकी नहीं। जितने बर्तन हमें चाहिए उतने धो लो, वाह, वो बाकी धरो। बाबा जी आप जो है ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, तो वो सुदामा कुटी में सब सफेद पहनते हैं कि भगवा?
सुदामा कुटी से हमें कोई मतलब नहीं, आश्रम से कोई मतलब नहीं। अच्छा। हमारा जो अखाड़ा है हाँ। वो स्वच्छ अखाड़ा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिन्ना बाबा। कपड़न से कोई मतलब नहीं, अभी आ जाए जैसे उसे पहन लो, लेकिन सिद्धांत बनाने पड़े, सिद्धांत बनाने पड़ा। कबीर, सुदामा कुटी, मनीराम छावनी, खाक चौक, अच्छा। महात्यागी, इनमें सफ़ेद कपड़ा ही चलता है। इनमें कंठी चलती है, तुलसी की रुद्राक्ष नहीं चलेगा। ये है। महाराज जी उस दिन आप कह रहे थे हाँ। कि जो कहते हैं कि भूखे भजन न हो गोपाला, वो झूठ है। नहीं नहीं, हाँ। जैसे जो कहता है कि भूखे भजन ना हो गोपाला, हाँ। उसके अंदर चापलूसी है, बदमाशी है। जी जी। क्योंकि भूखे, तुमने बहाना बना दिया कि भूखे। तुम अब ये लोग काम मर रहे थे, हाँ। अब ये लोग क्या कर रहे थे? 24 घंटा में तुम 1 घंटा भगवान को भजन नहीं कर सकते हो और बहाना कर सकते हो कि भूखन भजन ना हो गोपाला, तो तुम किसी के आस में मर रहे। नहीं तो तुम तो 6 बजे से रोटी खा लो। बोलो। जी जी। ये सब कर्महीनों की कविताएं हैं। हाँ। गलफुक्कू। जी जी। इसे हम लोग नहीं मानत, ना बैठाते हैं। हमारे यहाँ तो कड़क काम करो तो आओ, और अगर ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं है, विचार नहीं है, ना सब सफाई है, ना तुम्हारे अंदर अच्छा बोल बेतान है, तो वह दुनिया में भटको। हमारे पास नहीं आओ, क्योंकि हमें चाहिए वो आदमी कि ना छल हो ना कपट हो। कम खाओ और गम खाओ और कर्म करते रहो। जब कर्म करोगे तो भगवान देगा, और भजन करने तो करोगे तो उद्धार होगा। 7 पैरी का हमारा का, जो सबका भजन करता है, सबका उद्धार करता है, उसी को संत माना जाता है। और जो अपने उद्धार में लगा वो तो स्वार्थी है, उसे कुछ नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो हमने चित्रकूट में देखा कि मंदिरों पे गृहस्थों ने कब्जा करके रखा है महाराज जी। अरे तो अब सब बाबा एक से थोड़ी हो, गैस ना होए हाँ। तो वे बाबा आश्रम में रह नहीं सकत। उन्हें के तो गृहस्थ आदमी के तो आदमी बर्तन मांज रहा है, वो खाना बना रहा है, वो झाड़ू बहारू कर रहा है, वो बाबा बाहर कर रहेगा। जी जी। वे तखत पे पड़े यार। बोलो। है उन्हें की बंग में बिटियाँ आती हैं, वे सब अपने भंडारे करते, जग भंडारे करते हैं। ऋषियों की भूमि रही है चित्रकूट, लेकिन अब जंगल को खत्म कर रहे हैं लोग, मकान बना रहे हैं, जंगलों में कब्जा कर रहे हैं, तो साधु संत कहाँ जाएंगे महाराज जी? वे साधु संत भी बने रहेंगे और जंगल भी बनाया, सब नहीं मिटेगा, चाहे जितनी कोशिश करो। जैसे सांप बिच्छू के लिए जगह बनी रहती है, हाँ। हैं? जी जी। सांप बिच्छू के लिए जगह कम नहीं हो पाओ, चाहे जितने बनाओ। ऐसे साधु ब्राह्मण तपस्वी वे धीरे धीरे वो लम्बे निकल जाएंगे। धरती से उनको प्रेम नहीं है, धरती जनता के भरोसे छोड़ो। हमें तो 2 हाथ जगह चाहिए, कहीं भी भजन करो। दाना तो जहाँ हम रहेंगे वहीं आएगा। हैं? तुम कहूँ बैठ जाओ, पानी बरसेगा तो भीगना ही पड़ेगा, हवा लगेगा तो हवा सहना ही पड़ेगा, धूप लगेगा कहीं चले जाओ, धूप लगेगा, और जब धूप लगेगा तो सब दुख सुख मिलेगा। है? कहीं चले जाओ, बोले सब आदमी मर रहे तो बाबा कहाँ जाएंगे? बोले बाबन का भी मरने पड़ेगा। जन्म मृत्यु सबकी है ना। अच्छा। जन्म और मृत्यु से कोई बच नहीं रहो। अब उन्हें जात हो गया कि कलेक्टर बन गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, अब उनका कभी मरना नहीं पड़े, जो नहीं होगा। बाबा हो चाहे जावा हो, राजा हो चाहे प्रजा हो, जो सबके अंदर सलूक है वो तुम्हें भी सलूक भोगना पड़े। इतना है अंतर कि भजन का भी वाए खां काम ज़्यादा नहीं करने पड़ा, और भजन ना करने वाले का ज़्यादा काम करने पड़ा। जो चक्का जरूर है,
काहे के जैसे गृहस्थी में रहोगे, शादी होगा तो एक आध दो बाली बच्चा होगा, तो उसको पढ़ाना लिखाना, उसको सुरक्षित रखना, ये गृहस्थ आदमी को है, बावन का थोड़ी है। बाबा रखते ही नहीं है, और जो रखते हैं वो गैसे ही मानो। बाबा बनने से क्या हो रहा? जो आदमी बीवी बच्चा रखे हैं वो बाबा बन गया तो वो तो दोनों कुल बिगाड़ रहा, ना इधरी का ना उधरी का। उसको तो नरक में ठोर भी ना मिले महाराज जी जी। उसको नरक में भी ठोर नहीं है। हंसाई ठठाए फुलावऊ गाला, हंसना और गाल फुलाना ये नहीं होगा एक साथ। बीवी बच्चा रखोगे तो तपस्या नहीं बनेगा, और तपस्या करोगे तो बीवी बच्चा नहीं सटेगा। ये कछु कर पाओगे। नौकरी करोगे तो घर का काम नहीं कर पाओगे, न दुकान खोल पाओगे। मैं तो तुम दुकान में से कर ही ना, पाप है। सर्विस पे कोई जा रहा हो, ड्यूटी पे कोई जा रहा हो। और नौका रखोगे तो नौका ही खा जाएगा दुकान ही, और बीवी खा वो ले जाएगा संगे। बताओ, ऐसी लाखों केस हैं। बोले अब कलेक्टर का नौकर चोरी भी कर लिया और कलेक्टर साहब की लड़की का भी ले गया। अब बताओ है? देखो महाराज जी, लेकिन साधु संत एकांत में ही क्यों रहते हैं, जंगलों में रहेंगे? क्या घर में भजन नहीं हो सकता? ना, नहीं होता। चलो दिखा दो तुम कहूँ। बाजार में तुम बैठ के भजन नहीं कर सका। जहाँ गान बजान हो रहा है उसे तुम भजन का करो। भजन करने के लिए एकांत जंगल में पहले सतयुग से जाते रहे। अगर घर में भजन हो तो मनु जी कहाँ जाते अपने लड़कन घर राज दे के? वे भी जंगल में गए नीम सारण। घर में भजन नहीं होता, घर में दुकानदारी चलती है, और कुछ नहीं है। उनमें सब दुकानदारी है, और ब्रह्मा की दुकानदारी है, विष्णु की दुकानदारी है। उसमें कुछ नहीं चलेगा, उसमें तो वो ही काम करने पड़ेगा महाराज। अगर हमारी लड़की की शादी है तो हमें सब व्यवस्था जोड़ना ही पड़ेगा, तब हमारे बच्ची की शादी हो पाएगा। और कछु नहीं जोड़ोगे, सबको नहीं बुलाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो वह बदनामी हो गई, दोनों तरफ से गए। इससे कर्म बताया बड़ा, कर्म ही बड़ा है, भजन बड़ा नहीं है, कर्म है बड़ा। अच्छा, कर्म होगा तो भजन कर लोगे, कर्म ही नहीं जानते तो का भजन कहाँ से कर लोगे? जब तुम मशीन ही नहीं कोनो सुधार सकत तो कारीगर किस बात की? अच्छा। हाँ। और महाराज जी, चित्त को शांत करने का क्या उपाय है? भगवान का नाम लियो, चित्त को परमात्मा। अरे बहुत आगे बैठो, देख लो। अबे किसी से कहते लकड़ी ले आओ, तो कहाँ से ले आए, कहाँ है? हमें पहाड़ा पड़ाएगा है। हम तो फिर बता दें कि वहाँ चले जाओ बाजार में, 50 किलो लकड़ी लेता हो गया। इतना तो मिले ना जंगल में। ऐसे बहुत आए, बोले बाबा खाना बना रहे हैं तो लकड़ी ले आओ। बोले कहाँ है? हम बाजार जाओ, बाजार से लेता आओ 10 किलो। यहाँ मिले ना तुम्हें जंगल में। सब्जी काट ले पहले। हाँ, पहले सब्जी छौंको बढ़िया, चक्कू लिया तो बस बैठो छाया में, तखत पे बैठो, तखत पे बैठ के अमनिया करो। जमीन में करूँ ना, का हवा चलन नहीं, यही पे धाय दो। ये बात, उतार लो सब्जी, थोड़ी थोड़ी जितनी इच्छा हो सबकी अमनिया कर लो। धना, मिर्ची, आलू, टमाटर, भगाओ उसको। हाथ क्या बार जा, हराम जादी, अकबर की दादी। अकबर की दादी है। तुम डांटो जब बफे बैठ के, और लपकी है नहीं, बाबा का उल्लू बनाती है। बाबा खानी सेंटेड बा, वो हमारी पे आन के बैठ गए और ललका में भग भी जाते। एक जा भी बात है।
महाराज जी आपके अंदर अंदर ही भजन चलता रहता है। और का देखा हम का करना है, हमारे चाहे 10 ठगा माला देंगे, हम नहीं थे यार। एक ले आया था ये क्या दबाने वाला, बोले तुम ज्यादा फिर राम राम करो इसको दबाना। दबाने वाला डिजिटल इंडिया में चला। हाँ, हमने कहा सुनो गिनती करेंगे रखा है, हम भीता भजन करते हैं। बोले कैसे करते हो भीता? हम जिभ्या भी ना चलाएं, मुँह भी ना चलाएं। ये पिरान कहाँ रहते हैं? पिरान ही भजन करेगा, हमें नहीं करने। हम ऐसी चाबी भरते हैं, ऐसा गुण जानते हैं। यही नहीं, 20 साल अयोध्या रहे सरयू किनारे, वहाँ हमारे 50 आदमी बैठी रहते थे। वृंदावन में रहे हैं 20 साल महाराज, केसरी घाट। नौका चले आई मैं, जितने आदमी इतनी बोई धर लो तो बोई भर रही रुपयन से। हम गए चढ़ाना नहीं, पैसा नहीं चढ़ाना, देखो बैठो सत्संगत करो। गीता भागवत रामायण जानते हो तो हम सुनाएं, और ना जानते हो तो हम सुना भी नहीं सकते। क्या तुम्हें अनुभव नहीं है सुनने को तो हम सुनाएं का? सही है, तुम्हें पढ़वे को अनुभव है तो माँ साहब पढ़ा सकें, और तुम्हें पढ़वे को अनुभव नहीं है तो माँ साहब का करे? वो थोड़ी लिख के देते रहेगा हर दफ़े, एक दफ़े बता देगा लिखो। अब तुम नहीं नहीं लिखे है तो जाओ घरे, हो गई तुम्हारी पढ़ाई, वो हमारी नौकरी नहीं चाहिए है। हमारे पास इतना दाना खाना हम खाते हैं। कड़क कानून ही देश का बनाती है, कड़क कानून ही धर्म को रख सकती है, कड़क कानून ही सारे विश्व में जीवन सुरक्षित। और मुलायम ही मिट्ठू है, और मिट्ठू में कीड़ा पड़ जाएंगे, चाहे जहाँ घटाओ। अगर तुम रामायण में ले लो सतयुग से, बोले परम सती असुराधिप नारी, बोले जालंधर की घरवाली इतनी तपस्वी थी कि ब्रह्मा विष्णु का वे मुट्ठी में ले ली। बोले क्यों थी या? बोले उसका लड़का, उसका पति इतना हरामखोर था कि शंकर जी से लड़ जाता था तो दीगा खा तो उठा के खा ही लेगा। और फिर उसको दोहरा दिया कि टेढ़ जान शंखा सब काहू। तुम घर में और गाँव में रहोगे, लेकिन व्यवहार तुम्हारा अगर कड़क होगा तो दुश्मन भी डराएगा, और अगर तुम्हारा कड़क व्यवहार नहीं है तो घर के बाली बच्चा उल्लू बना देंगे। बस ऐसा ही है। लक्ष्मण जी को प्रणाम क्यों हुआ? लक्ष्मण जी को मान्यता क्यों दिया? इससे हुआ कि चाहे नर हो चाहे नारी हो, मुड़ काट ले, नाक काट ले, कान काट ले। अरे कहीं वो तो बहुत खराब है। कहीं भैया खराब है, और मुँह ही काट ले और कान ही काट ले, नाक ही काट ले। सुपना खा की नाक काट लिया था, काऊ ने बाद नहीं उखाड़ा। रावण ने भी नहीं कहा कि लक्ष्मण जी ने हमारे बहन की नाक काट ली तो हम इसको मुड़ काट लें, हैं? जी जी, वो जावा कहा क्यों रे, तुम लोगों ने कहा भेजा था कि राम की सेना देखे आओ। क्या देखा वहाँ? अरे बोले हमने बहुत देखा महाराज कि प्राण सूख जाए, उनके दर्शन करते करते मैं प्राण सूख जाए। बोले आए सूपना खा, नाक कटवाए, आई कान कटवाए, तुमको मुड़े काट लिया। बोले उधर जावो मुश्किल है, जैसे सांप इतना बड़ा काला खड़ा हो जाए, कहते जा पकड़ लिया। आएगा कोई नहीं पकड़ेगा, खाली वो पकड़ेगा बजाने वाला, महुआ बजाने वाला पकड़ लेता है। क्यों? कि वो सुर निकालेगा तो फिर वो घूमने लगेगा, तो फिर वो टिपन्ना ढाई देगा वही के ऊपर। इसी कारण से विद्या जिसके पास में है, ज्ञान अखंड एक सीताबाई, ज्ञान सबके पास में है कि अखंड ज्ञान भगवान के पास में है। खत्म। पानी सब जगह है, तो समुद्र में पानी सही माना जाएगा। 7 समुद्र हैं, वहाँ की ठाई नहीं ले पाएगा कोई नहीं। बड़े बड़े जहाज चलते हैं 40-50 फुट वाली, 100 फुट लंबाई, 50-60 फुट चौड़ाई, 500-500 फुट हो गए महाराज जी। हाँ 500-500। और फिर खंड बने 3-4,
हम गए हैं ना, पूरा महल का महल बन गंगा सागर हम 3-4 दफ़े गए कलकत्ता से। हमसे पैसा मांगता था उस 50 साल पहले, बोले बेटा तुम्हें 15 रुपया लगेगा। हमने कह के आज तुम 15 रुपया, हम 15,000 दें, लेकिन हम देंगे नहीं, हम फ्री जाएंगे फ्री आएंगे। तो हमारा चमत्कार देख लो महाराज। ये साहब से हम बात कर रहे। हाँ महाराज, जब इस्तीफा पे चढ़ने का जब जाने पड़ता तो कागज़ बनवाने पड़ेगी सबरी, और कराव देना पड़ेगा, तब उधर जो है कपिल मुनि न जाने पड़े। तो मैं भाग गया, मैंने कहा साहब आज नहीं जाएंगे, हम कल परसों देखा जाएगा, हमारे कोई बच्चे नहीं रो रहे। हम जाके वहाँ बैठ गए जहाँ खाना खुला था सरकारी, बढ़िया साग पूरी खाई और अपना आसन लगा के सो गए। 500 नांगा आए, बिल्कुल नंगी 500 नांगा आए 14 तारीख को। महाराज हम भी अपनी एक लंगोटी पर तैयार, हम नंगा नहीं बने, अपनी लंगोटी लगा के तैयार। फिर हम पहुँच गए के बराबर साहब के, हैं बाबूजी सीताराम, हम वही बाबा हैं जो तुम कहते कि 16 रुपया लगेंगे, अब एक और लगना हो तो बताओ। वही जाइए महाराज। ऐसा खेल है महाराज जी। आप एक बार बता रहे थे हाँ। कि भजन करने के लिए लंबे उपवास में जाना पड़ेगा माया मोह से निकलने के लिए। तुम कोई उपयास ना करो, एक टाइम जोगी और 2 टाइम भोगी और 3 टाइम खाए से पिंड रोगी। पहले तो जब अन्न से छक जाओ तो एक ही टाइम खाना शुरू कर दो, 2 टाइम 3 टाइम नहीं खाओ। 2 टाइम खा जब छक गए तो 1 टाइम खाओ, और जब एक ही टाइम से छक जाओगे तो फल फूल खाओ, और फल फूल से छक जाओगे तो पानी पियो, और पानी से छकना मुश्किल है, और जब पानी से छक जाओगे तो सूखा पत्ता खाओ। सूखा पत्ता काय का? बेल का। बेल पात में परी सुखाई, 3 साल सब में सुई खाई, पुन पर हरे सुखाने पड़ना, उमई नाम तो भयो पड़ना। फिर हवा खा के रहने पड़े, और जब हवा खाने लगोगे तो तुम्हें अपने आप ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, और जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म आ ही जाएगा। क्यों? प्रगति राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। जैसे सुबह सूरज भगवान का उदय होना ही होना है, तुम बुलाओ चाहे ना बुलाओ। इसी प्रकार से तपस्या होने पर परमात्मा मिलना ही मिलना है, और जब तक ऊट पटांग करते रहोगे जब तक नहीं मिलेगा। जैसे चोर भरी आँखा, सब मिल सकता है लेकिन उसका शांति नहीं है। कितनों उसके पास धंधा है जो, तो वो उठा धई बिना ना माने। कुत्ता का तुम कितना ही खाना खिला दो, और अगर छुट्टा होगा तो घूम में जाना ही जाना है उसको। कहो भैया, मांस वगैरह खाएगा ही खाएगा। हाँ बस हो महाराज जी, लेकिन क्षमा चाहते हैं, एक बार स्पष्ट कर दीजिए हाँ। कि कम से कम कितने दिन के लिए उपवास में जाना पड़ेगा, स्पष्ट हो जाए ना यह बात। इस पर तो जो बताया हाँ कि जो विधि का विधान से उपवास करता है जी, वो सुख में रहता है। अब विधि का विधान क्या है? जैसे एकादशी है, और इसके बाद में कोई सोमवार भी रहता है, कोई रविवार भी रहता है। इस एकादशी का पहाड़ हर महीने आता है 2, तो 2 दफ़े उपवास करोगे तो उसका अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन महाराज जी आप तो 2 महीने तक खाली जल में जीवित रहे। अरे तो हम उस समय में हमारा ये था ना। महाराज जी आलू है क्या? हो डाल दे। देख रहा होगा, हमें ध्यान नहीं है। टमाटर है नहीं तो महाराज जी आप 2 महीने तक जल में जीवित रहे हैं, आप फिर आपने कब? अरे तो ऐसे थोड़ी आ रहे। 2 गांव थे इधर पहाड़ के इस तरह, बहुत है, कभी मिठाई आ गया, कभी दूध आ गया, कभी रोटी आ गई, कभी खा ली, कभी नहीं आई, पत्ता बीच में खाया, ऐसा होता रहा नहीं। एकाएक कोई सामान नहीं छोड़ा, एकाएक छोड़ दो तो उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि खून के संचालन से प्राण चलते हैं।
खून अगर तुम्हारे अंदर 100 ग्राम है तो समझ लो कि उठना बैठना बंद है। अच्छा, हाँ। कहता है दरिया लेकिन महाराज जी हमने तो पढ़ा है कि भगवान बुद्ध एक बार 7 दिन के लंबे उपवास में गए थे, लेकिन संसारिक माया से उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी, तो फिर वो दोबारा जाके 39 दिन उपवास में बैठे रहे, कुछ नहीं अन्न जल लिए। हाँ, तो अब ऐसा ही वाल्मीकि जी ने भी किया। हाँ, तो अब वे अपनी करनी से गुरु चले गए, अपनी करनी से चेला, हाँ, जिसकी करनी जैसी है वो निपट चुका है। अब अगर हम अभिमन्यु भी 7 दरवाजे पे लड़बे का तैयार गए थे, लेकिन दरवाजे से निकल ही नहीं पाए, दुश्मन ने मार दिया। इस कारण से अपनी अपनी करनी है, जैसा गुरु मिलेगा जैसा ज्ञान होगा, जैसा माता पिता होगा जैसी तुम्हें काया मिले। प्राण तो यही है, प्राण का कोई पहचान नहीं सकता है। माता के पिता के अनुकूल काया, गुरु के द्वारा ज्ञान, जैसा गुरु होगा जैसा ज्ञान होगा। ये है चक्कर भाई, जैसा हमारा पौधा होगा जौन चीज़ का, वो वही ढंग का तो बनेगा। जी महाराज। चाहे जितने सेवा करो, आम के पेड़े का तुम खूब सेवा करो तो वो आकाश से थोड़ी छुप सकता है। जहाँ तक उसकी वैल्यू है वहीं तक जाएगा। वो अगर सेवा नहीं करो तो वह कम हो जाएगा। अब देखिए राजस्थान में कम से कम बताए 9 फुट 6 फुट 11 फुट तक का हमने आदमी देखा है। अच्छा, हाँ, 11 फुट का देखा। हाँ महाराज, हमने देखा, हम दूसरे ही का कहें। देखा हमने भी बहुत घूमा राजस्थान। वो हमारे मऊरानीपुर में 50 साल पहले आया था, 5 क्विंटल का था। 5 क्विंटल का था। उसके आगे पीछे लिखा था कि बाबूजी की तौल 5 क्विंटल, लेकिन 11 फुट ऊंचा था। 2 खंड की बस खजुराहो से चलती थी अंग्रेज़ों की, तो वो नीचे से झूला ऊपर धरा हुआ, ऊपर से झूला नीचे उतारे। और नहीं तो मैं जो है वो लगेगा नशेनी, ऊपर चढ़ के काम करते हैं वे लोग। तो महाराज उद्धार सबका है, जिसके जैसे माता पिता हैं जैसे उसके सकाया मिलेगा, और फिर इसके बाद जैसा गुरु होगा उसी ज्ञान मिलेगा। जौन गुरु के पास पढ़वे जाओगे वो अपने अनुकूल ज्ञान बताएगा नहीं, तुम्हारे अनुकूल थोड़ी बताएगा। जितना उसके अंदर दिमाग होगा उतनी हिसाब से वो समझाएगा। और इसी प्रकार से परमात्मा का भजन है कि भजन भूत का करोगे तो वो भी काम करेगा, और भजन तुम कोनो देवता को करो तो वो काम करेगा, हनुमान जी का करोगे तो वो काम करेगा, और शिव जी का भजन करोगे तो वो अलग काम करेगा, और श्री राम जी का करोगे तो वो अलग है, कृष्ण भगवान का भजन करोगे वो अलग है। जस देवता तस पूजा, वहाँ रामायण में लिख दिया, जस देवता तस पूजा और तस वरदान। और नहीं सब आदमी एक से ना हो जाए, एक से चेहरा तो काऊ का पहचान ना पाए। जी जी, ये होते हुए भी मुखारबिंद की झलक अलग ही रहती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका चेहरा अलग ही रहेगा। काया मिल जाएगी लेकिन चेहरा नहीं मिलेगा। ऐसे पढ़ाई लिखाई का है, हम तुम कितना ही पढ़े हों लेकिन तुम्हारे अक्षर अलग रहेंगे, हमारे अक्षर मिल नहीं सका। छोटे बड़े हो जाए मशीन से देखा जाए जब, वो यही निशानी में है। तुम उकटा लगा दो, हम उकटा लगा दें। जय रेखा हमारे में आ जाए तुम्हारे में नहीं आए, तुम्हारे में आ जाए तो हमारे में नहीं आए। और नहीं तो इंची टेप से नापना पड़ेगा तो लंबाई कम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये बताए ना, चेहरा और नकल ये नहीं मिलेगा, निशानी नहीं मिलती है किसी की दूसरे में। चेहरा दूसरे में न धोखा हो जाएगा लेकिन फ़र्क तो अभी रहेगा कि आज ये तो हमें वही घाई लग रहा कैसा का, लेकिन वो है नहीं है, वो अलग ही है। एक चक्कर ये है। अच्छा,
तो महाराज जी जैसे आप बता रहे थे कि वृंदावन में हमें बहुत चढ़ावा आता था, हाँ, तो क्या वहाँ आपका मन नहीं लगा? मन तो खूब लगा। हाँ। फिर हम चित्रकूट में कैसे आउते? फिर चित्रकूट में कैसे आउते? मन तो हमारे घर में लग जाता, हम वैसे अकेले हटे। नहीं, हमारी मेरा जो पूछने का प्रश्न है महाराज जी, हाँ। क्या पैसे के साथ भजन हो सकता है जहाँ लोगों का आवागमन हो, पैसा आता हो दिन भर? देखो, पैसा का ऐसा है कि तुम्हारे खर्चा से ज़्यादा पैसा है तो वो हानिकारक है साधु के लिए। गृहस्थी के लिए कोई हानिकारक नहीं, चाहे जितना आ जाए। उसके पास में खर्चा इतना है कि वो लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए जाकर उसका सामान लेना है। लड़की की शादी है, लड़का की शादी है, वहाँ खर्चा है। नहीं, साधु के लिए महाराज जी, साधु के लिए तो साधु के लिए पूछ रहा हूँ। साधु के लिए कम आना ही सुरक्षित है, ज़्यादा आना दुखदाई है, बस हो गया। उसके लिए पावा आटा बहुत है। अब वो क्वांटल जो है तो वो सामान ना पाए, खराब हो जाए, व्याधियों में पड़ जाए, जमाने के धुंध में पड़ जाए, उसको तो उतनी चाहिए। खाया पिया सुरक्षित, खाया पिया सुरक्षित, कल जिंदा रहेंगे तो कल फिर आएगा, ऐसा है। और जहाँ 4 आदमी के भोजन हो रहे हैं वहाँ थोड़ा बहुत आता रहे। सिंगल 100 ग्राम खाने हमें सिंगल, अब 100 ग्राम को बना रहा हूँ। हम अब 4 रोटी बना ले तो ये कहीं खा पाओ, 3 हमारी बच्चिया खाएगा। बना जरूर लें, खा ना पाए, क्या खून में उतने, जान में खून ही नहीं है, खा के क्या कर रहे? बीमार हो जाओ। जी जी। तना भैया राय तो अभी छोंक दे, नहीं लुटिया भाई मठा है, हैं? बस जिए से हरे धना हरी मार डाल दो, जिए से बगा दो, चकाचक। सब्जी की तो अभी से महाराज जी खुशबू आने लगी। आते ही है। हम अबे खा के आए तो अभी 2 रोटी खाएंगे शाम तक, और एक लुटिया राय तो पियेंगे। महाराज जी कट गई आपकी सब्जी। हाँ बस 12 उतर धैर्य दो, पहले आगे 12 करैया चढ़ाओ। करैया में न बनाने हो तो पतीला है, पतीला में बना लो। पतीला धो ना भाई इतनो, पतीला में बनाएं क्या? ये छोटी पड़ जाएगी। हाँ यही से तो कही है, पतीला उठा लिया वहीं होगा। और दे रहा है बाबा के पास हम महीना सालन रहे। कहाँ रहते थे वो? वृंदावन, जमुना में, ढटगई में नहीं आते क्या, मचाना पे 6 फुट का मचाना पे बैठी, और मचाना से उतरे तो नौका में बैठ गए। बस उनका जो ही नियम रहा, घाटी में नहीं बैठे भी आज तक नहीं। और जब भी जाए कोई पैसा देना, फल फूल देना, मखाने देना। हमसे 2 से मखाने ले आते उनके पास से, 2-4 हज़ार रुपया ले आते थे जब भी जाए। अच्छा। हाँ, उसके मचाना के नीचे पहुँचे। हाँ। ऐसा किया। हाँ। ऐसे करते ही तुम्हें वो 2-4-10 हज़ार की पुटैया पकड़ा दे वहीं से माचिस। हाँ, उठाओ थैला, वो रखा। अच्छा, तो महाराज जी आप देवराहा बाबा जी के साथ रहे हैं? अरे काके, अब उनका जो है कब हुआ बता रहे हम, उनने समाधि कब लिया। महाराज जी वो खाते क्या थे? भैया जो नहीं हमने देख पाया। नहीं तो आप कह रहे कि जमीन में उतरते नहीं थे। हाँ, तो वो तो टॉयलेट और वहाँ तो जाते ही रहे होंगे। जमीन में उतरते ही नहीं थे, बैठते नहीं थे। क्या कितनी भी हम अचानक से उतरेंगे तो मैं मालूम ही नहीं पा सका, चाहे तुम दिन भाई बैठे रहो। और तुमने दर्शन करे वो प्रसाद लिया हो, दूर हटो। वो तो 10 फुट पर तुम्हें रहना ही ना दें। आज भी आज तो मरा ही जाए तो उतर फोटो देखने के लिए देखो और आगे बढ़ो। समाधि बनी नहीं कि वृंदावन में, आज तक पूजा नहीं देखी किसी ने उनको कहा, आज तक भजन कहते नहीं देखा किसी ने। बोलो, अगर फोटो ही बता दिए तो हम बताएं कि हाँ कोई नहीं, ना तिलक स्वरूप, एक कंठी पहने खाली, वो भी आचार्य था, और कपड़ा एक लंगोटी लगा बस, और कोई कपड़ा ना मिले महाराज।
कोई कपड़ा ना मिला बाबा के पास, कैसे रहे। और देवराज से आगे बाबा कोनो है नहीं यहाँ देश में। राम रगड़े बाबा 130 साल का था, उसके पास हम 1-2 साल रहे। प्रहलाद घाट अयोध्या, वो भी सिद्ध बाबा था। वो कहते हैं कि हाँ भाई 100 आदमी का भाई हाल भोजन होना है, और सामान है नहीं यहाँ। महाराज जी, जैसे आप देवराहा बाबा जी के विषय में बता रहे हैं हाँ। कि हम जैसे ही जाते थे तो भोजन दे देते थे, पैसा भोजन दे नहीं देते थे, हाँ। भोजन नहीं मिलेगा, नहीं पैसा दे देते थे, पैसा मिलेगा, फल फूल मिलेगा सबको, हम ही का नहीं। भोजन नहीं मिले, भोजन अपने करो खा जा जाना हो। उनके पास में 2-4 क्विंटल फल आता था रोज, एक बोरा ऊपर रख दिया, अब भी ख़त्म ना हो पाए शाम तक, फिर एक लाद दो डलिया में धाके, ऐसा था। और कम से कम 2-4 किलो रुपया धा देते कि बाबा अपने हिसाब से देते रहे। सुबह से शाम तक उसको बांटना ही बांटना है, रात में नहीं बांटेगा, फिर 8 बजे तक बांटेगा। इतना आता कहाँ से था? महाराज जी, आपने जैसे कृपालु जी को बताया हाँ। कि वो ऋषियों मुनियों को दान करते थे, और उनको देवराहा बाबा जी को बताया कि ऋषियों मुनियों को दान करते थे। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो जब साधु संतों के ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वो बाजारों में बेच देते हैं, हाँ। वो क्यों नहीं दान करते? हमारे तो हम अब 4-5 साल हैं तो हमें यही हो गई, हमारे पास क्विंटल सामान हम तो आज तक नहीं बेचा। तो मैं आपकी बात नहीं कर एक रहा हूँ, कहानी है। लेकिन कुछ और है। हाँ। हमने देखा कि जैसे वो सामग्री ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी तो बाजारों में बेच देंगे, सूड़ी पड़ जाएगी आटा उन्हें में। पैसा की जरूरत है, धर्म से का मतलब, उन्हें अपना पैसा जोड़ना है महाराज। अलग अलग चरित होता आदमी के। अब लगाओ जाइए लकड़ियाँ, अच्छा, ये पति लकड़ियाँ धरो, ये आग से बचना दूर, ये प्लास्टिक की आगे हाल पकड़ ली तो कपड़ा। लेकिन महाराज जी वो तो कहते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, माया से मुक्त हो गए। अरे तो बता, अपने का कोई छोटा बनाएगा नहीं? अच्छा। अपने का कोई छोटा बताएगा? बता, तू आगे जा रही। तेल डालो, ले सब्जी बाद में डालना, तेल डालो 100 ग्राम। इधर कुछ डांट नहीं है। अरे नारायण तो डांट वो नहीं जा रही कहीं नहीं, हमारी जूनी तुम नहीं छुओ, तुम नहीं छुओ बता ना। पटन दो, ज़्यादा तेल नुकसान का है। उतने दूध धारो को पिया, दूध धारो नहीं आगे में जल जाएगा। डालो जो डालना हो। जीरा डाले। हाँ ले आ जीरा डालो, डाल दे। हाँ बस। अरे होगा कैसे नहीं। हाँ चलो सब्जी डालो धीरे धीरे। ये छोड़ो। चले आज हम तो ये हाँ, ये बात। रिकॉर्ड किए, चम्मच नहीं दिखा जाए ही देते है, कोई दिक्कत नहीं आ जाए। क्या दो अंदर करो लकड़ी, नहीं तो खराब जले। ये बात। अब अपना अब करो, अब सब कर भला तो हो भला। अब कुछ भी डाल जाओ, आग से बचे रहो। आ दो भैया, कुछ ना बचा, सब डालो। मटर ना बचाए। टमीटा से पकड़े ना गिर ना जाए। सूखी बनाए कि गीली? अबे तो चलने तो दो, अबे पानी न डालो, अभी तो नहीं डालेंगे। अबे न डाल, फिर हम सब बताएं। हम बताएं ठीक। पहले धोना पड़ेगा। नहीं अबे धो नहीं, पहले हमें देखा तो दे ढाको नहीं ऊपर। ढाकन ना। अरे हम अंधे थोड़ी हैं, या 2 आंगुर कम है, हाँ, ये कोई में गए वो लिया बढ़िया वाली नहीं दिख रही थी इससे। अरे वहीं सब धरी नाप के ले आना, हाँ, ठीक है। गुज्जे पे का फायदा। महाराज जी, चित्रकूट में ऐसे भी संत रहते हैं क्या जिनकी कुंडलनी जागरण हो गई है, आत्मज्ञान हो गया है? ये ठीक है ना महाराज? हाँ देख लो, फिर हो गया। नमक डाल दो, मसाले डाल दो।
देखो कहने में और कहने में बहुत अंतर है। जो अपने का कहता है कि हम सिद्ध हैं, कि हमें सब अनुभव है, उसके पास कुछ ना मानो महाराज। आप उसके पास कुछ नहीं मानो, और जो भगवान की कृपा से ही आशीर्वाद दे दे वही बहुत है, क्योंकि सिद्ध होता है परमात्मा। जी जी हम तुम सिद्ध नहीं होते हैं, जी। हम तुम उनके कर्म कर्तव्य करने पड़ा। तो वो जो है, अगर तुम्हारे कर्म सही हैं तो तुम्हारा काम भी सिद्ध है। दोनों तरफ से काम होता है। ये है बात। मसालो राजू। देखिए अब हम जाएंगे दूसरी जगह सेवा में। तो ऐसा कुछ राधे बाबा जी की कुटिया का दृश्य है, यह देखिए। और बाबा जी का भोजन भी बन रहा है। और राधे बाबा जी की कुटिया का पता हनुमान बाग है, जो रजौला बाईपास में है, कामतगिरी पर्वत के पास। और यह देखिए अब हम निकलेंगे, शाम को 4 बजे होने को आए हैं। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। जी महाराज जी, हाँ हाँ जी जी, हाँ नहीं भूल जाऊँगा कल के लिए। जी 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 जी। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है, सामने कामतानाथ जी का पर्वत है। और आप लोग भी महाराज जी के दर्शन को आ सकते हैं।